हेलो बच्चों, होमवर्क चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम कंप्लीट करेंगे लेसन नंबर आपका जो है 7 इंग्लिश का द लॉस्ट कैमल। इसका जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। थोड़ा सा जूम कर लें ताकि आपको ठीक से ये दिखाई देने लगे। अब चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। टेल द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क बाय द ओल्ड मैन, यानी जो बूढ़ा व्यक्ति था, जो मर्चेंट को मिला हुआ था रास्ते में, उसने कितने क्वेश्चंस उससे पूछे थे वो हमें बताना है। तो आप नंबर ऑफ 5 क्वेश्चंस उसने पूछे थे, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 5। ठीक है, आपका ये पहला कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा दीजिए बीज आर फ्लाइंग्स अराउंड। तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो कहाँ पर उड़ती हैं, किसके अराउंड घूमती हैं, हनी के पास, शहद के पास घूमती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसको यहाँ पर कर लीजिएगा आप हनी, तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा है विच एनिमल डज नॉट हैव हूप्स। तो हूप्स का मतलब होता है यहाँ पर खुर। जो गाय के खुर होते हैं वो आपने देखे होंगे, 2 प्रकार के जो खुर होते हैं, इस प्रकार के ये ऐसे जो खुर रहते हैं वो किस जानवर के नहीं होते, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए कैट के होते हैं लगभग, लायन के पंजे होते हैं, टाइगर के भी पंजे होते हैं, कैमल के नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैमल कीजिएगा और इसको आंसर में हमें लिखना है, यहाँ पर नहीं दिया है, इसलिए जो स्पेस है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो कैमल आप लिखिएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब चौथा देखते हैं। चौथे में पूछा गया है आई, इसके बाद डैश डैश माई टीचर यस्टरडे, और नीचे ऑप्शन में दिए हैं ऑप्शन नंबर ए मीट, उसके बाद मीट्स और मीटिंग, इसके बाद चौथा है मैट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो सेंटेंस के लास्ट में यस्टरडे, यस्टरडे मतलब कि बीता हुआ कल, मतलब कि ये हो गया हमारे पास्ट में। तो यहाँ पर वर्ड की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ऑप्शन नंबर डी आई मैट। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप MET मैट, आई मैट माई टीचर यस्टरडे। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे एक और बचा हुआ है 5वें नंबर का, ये है राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द बर्ड लाइन। तो लाइन का जो है वो हमें स्त्रीलिंग यहाँ पर लिखना है। तो शेर का क्या होता है, शेरनी। तो शेरनी यहाँ पर देखिए, ये तीसरा वाला जो है लाइनेस, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर कीजिएगा आप लाइनेस, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 5 कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं द लॉस्ट कैमल का फिल इन दी ब्लैंक्स। तो सबसे पहला छठा देखिए, 7वां 8वां 9वां 10वां 10वें प्रश्न तक आपके फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। मैंने पहले ही भर दिए हैं ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। मैं एक बार समझा देता हूँ यहाँ पर हिंदी में। ए पर्सन हु बाय एंड सेल गुड्स इज कॉल्ड, यानी जो व्यक्ति सामान खरीदता है और बेचता है उसको क्या कहते हैं, व्यापारी। और व्यापारी को इंग्लिश में कहा जाता है मर्चेंट। तो यहाँ पर MERCHANTS मर्चेंट, इसको भरिएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसमें है द कैमल आर फाउंड जनरली इन डैश डैश, रिक्त स्थान था, मैंने लिख दिया यहाँ पर डिजर्ट। तो जो ऊँट है वह सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान में पाया जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। रेगिस्तान को इंग्लिश में कहते हैं डिजर्ट। तो आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इट वाज डार्क डैश डैश ही टुक ए टॉर्च, और यहाँ पर दिया है देखिए कोष्टक में कंजक्शन। कंजक्शन मतलब कि एक प्रकार से संयोग यहाँ पर किस प्रकार का होता है, यदि अंधेरा होता है तो हम उजाला लेकर जाते हैं। सो इस प्रकार से हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। इट वाज डार्क सो ही टुक ए टॉर्च, इसलिए उसने टॉर्च ले ली। इसके बाद इफ़ ही एट जंक फूड ही डैश डैश फॉल सिक, और यहाँ पर दी है एक कंडीशन। कौन सी कंडीशन में क्या होता है, यदि कंडीशन मतलब एक प्रकार से कारण भी हम मान सकते हैं। तो इफ़ ही एट जंक फूड, यदि उसने जंक फूड खा लिया है इस कारण से वह बीमार हो गया है, तो इसमें क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा। इसके बाद अगला है वन हु कैन नॉट सी, वन हु कैन नॉट सी, यदि कोई व्यक्ति देख नहीं सकता तो उसको क्या कहते हैं, हम ब्लाइंड कहते हैं। तो इसमें भर लीजिएगा आप ब्लाइंड, तो ये आपका ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो रिक्त स्थान आपके 6 से 10 तक हैं, तो ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, और हिंदी में आपको दिया हुआ ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको लिखना है। एक शब्द या फिर एक वाक्य में, तो एक शब्द में भी लिख सकते हैं लेकिन एक वाक्य में लिखिए ताकि आपको ये हैबिट पड़ जाए और आगे भी आप इस प्रकार से लिख सकें। तो पहला है
whom did the merchants meet on the way। इसका मतलब है हिंदी में यदि हम समझें तो जो मर्चेंट है, जो व्यापारी है, वह रास्ते में किससे मिला था, तो एक बूढ़े व्यक्ति से मिलता है। तो वही हमें यहाँ पर आंसर में लिखना है, द मर्चेंट्स मीट एन ओल्ड मैन ऑन दी वे, यानी रास्ते में जो व्यापारी है वह एक बूढ़े व्यक्ति से मिलता है। इसके बाद 12वां देखिए, 12वां है वाई इज कैमल कॉल्ड दी शिप ऑफ डिजर्ट, यानी जो ऊँट है उसको रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ऊँट के पैर होते हैं वह चौड़े होते हैं, तलवे, और जो तलवे होते हैं वह रेत में नहीं धंसते हैं जब वह रेगिस्तान में चलता है, इसलिए उसको जो है रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। तो हम सिंपल सा लिख देंगे, कैमल सोल्स आर वाइड, उसके जो तलवे होते हैं वह चौड़े होते हैं, एंड दे डू नॉट सिंक इन दी सैंड, और वह रेत में नहीं धंसते हैं, इस कारण से उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आगे देखिए 13वां, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव बैड इज क्या होगी। तो इसको एक ही शब्द में लिखेंगे हम, बैड का हमें सुपरलेटिव डिग्री बतानी है तो ये हो जाएगा वर्स्ट। तो इसको WORST वर्स्ट आप कर लीजिएगा, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे एक क्वेश्चन और रह गया है 14। तो यहाँ पर देखिए, राइट द एडवर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड क्लेवर। तो क्लेवर का हमें क्या करना है, यहाँ पर एडवर्ड फॉर्म बतानी है। एडवर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी क्लेवरली, तो यहाँ पर इसको लिख दीजिएगा, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में हमें लिखना है, और जबकि ये होना चाहिए था सेंटेंस में, तो हम ये थोड़े लॉन्ग आंसर हैं तो फिर हमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो 1 या 2 में नहीं हो पाएंगे, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखिएगा। वेयर डिड द मर्चेंट टेक द ओल्ड मैन एंड वाई। जो व्यापारी था वह बूढ़े व्यक्ति को कहाँ ले गया था और क्यों ले गया था, ये एक प्रश्न में पूछा जा रहा है। अब हमें लिखना क्या है कि जो बूढ़ा व्यक्ति था और उसे व्यापारी कहाँ ले गया था, खलीफा के कोर्ट में ले गया था, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि जो बूढ़ा व्यक्ति है उसने उसके जो है सामान है, जो गुड्स है, उसको चुरा लिया है और उसका जो जानवर है उसको मार दिया है। ठीक है, तो यही हमें इसमें लिख लेना है, द मर्चेंट टेक द ओल्ड मैन टू द खलीफास कोर्ट बिकॉज द मर्चेंट थिंक। मर्चेंट क्या सोच रहा था कि द ओल्ड मैन हैव स्टोलन, उसके सामान को चुरा लिया है, हिज गुड्स एंड किल द एनिमल, और उसके जानवर को मार दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, हाउ डिड द ओल्ड मैन कम टू नो दैट द कैमल वाज लेम। यानी जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने ये कैसे निश्चय किया कि जो कैमल है, जो ऊँट है, वह एक पैर से लंगड़ा है। तो द ओल्ड मैन लुक एट द फुटप्रिंट ऑन द सैंड। तो ओल्ड मैन ने क्या किया था, जो ऊँट के पैरों के निशान थे उनको रेत पर देखा था, इस कारण से उसने निर्णय लिया कि ऊँट एक पैर से लंगड़ा है। चलिए आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट जजमेंट वाज गिवन बाय द खलीफास एंड वाई। तो जो खलीफा था उसने क्या जजमेंट दिया था, ठीक है, और क्यों दिया था। तो खलीफा ने जजमेंट दिया था कि हम तो इसको लिखेंगे, द खलीफा सेड टू द मर्चेंट, यानी खलीफा ने व्यापारी से कहा, दिस मैन हैज मेड यूज ऑफ हिज आइज टू लुक एट थिंग्स एंड यू हैव आइज टू। यानी इस व्यक्ति ने अपनी आँखों का प्रयोग किया है चीज़ों को देखने के लिए, अपने विवेक का प्रयोग किया है, तो आपके पास भी आँखें हैं। यूज देम यू विल फाइंड यूर एनिमल। तो आप उन्हें प्रयोग कीजिए, अपनी आँखों का इस्तेमाल कीजिए, आप अपना जानवर खोज लेंगे। ठीक है, इतना आंसर में लिखेंगे, यही जजमेंट जो है खलीफा ने दिया था। चलिए और अब देखते हैं आगे की तरफ, और आगे के क्वेश्चन समझ लेते हैं आगे क्या क्या है। तो अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, सी विल हैव ऑल द फैसिलिटीज़। ये एक सेंटेंस है और कोष्टक में दिया है चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट टेंस में यानी सिंपल पास्ट टेंस में इसको बदलना है, तो हम क्या कर देंगे, वर्ड की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगा देंगे हैव की जगह पर, तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सी हैड ऑल द फैसिलिटीज़, तो ये किस में हो गया है, पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, हमने क्या चेंज कर दिया यहाँ पर, विल हैव की जगह केवल हैव का थर्ड फॉर्म यहाँ पर हैड लगा दिया है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में हो गया है।
चलिए आगे का प्रश्न देखिए। आगे एक आपको विज्ञापन दिया गया है। विज्ञापन का फॉर्मेट है एडवर्टाइजमेंट ऑफ चैरिटी फॉर दी पुअर्स, यानी गरीबों के लिए चैरिटी शो एक किया गया है। और वो शो जो किया गया है वो किस पर किया गया है? डॉल्फिन पर किया गया है। तो उसका पोस्टर बना गया है और इस पोस्टर को हमें देखकर जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं उनका जवाब देना है। तो पहला जो प्रश्न इसमें पूछा गया है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस शो, यानी इस जो शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट फॉर द चैरिटी ऑफ द चैरिटी फॉर द पुअर, यानी गरीबों के लिए दान के लिए ये शो किया जा रहा है। तो यही इसका पर्पस हो गया। तो हम आंसर में भी यही लिखेंगे, द पर्पस ऑफ दिस शो इज चैरिटी फॉर द पुअर। आगे का सेकंड वाला देखिए। सेकंड वाला है, हाउ मैनी शोज आर देयर इन ए डे, एक दिन में कितने शो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे और फिर 5 बजे, कितने हो गए हैं? 400। तो हम यही आंसर में लिख देंगे, देयर आर 4 शोज इन ए डे, एक दिन में 400 किए जा रहे हैं। आगे का है, इन वाट वे कैन यू हेल्प द पुअर, आप गरीबों की किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक सीधा सा अच्छा उदाहरण दे दिया गया है चैरिटी का, तो हम बाय चैरिटी कर देंगे यहाँ पर। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, गलत नहीं होगा। और कोई दूसरा तरीका भी यदि आप अपनाते हैं तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए आगे का देख लीजिए। राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड, एक वर्ड है मरीन, इसका हमें मीनिंग लिखना है कि क्या अर्थ होता है। जैसे हिंदी में कोई शब्द होता है उसका अर्थ हमें लिखना होता है, ठीक उसी प्रकार से इसका भी अर्थ हमें लिखना है। तो मरीन ये जो संबंधित है, ये सागर से संबंधित, समुद्र से संबंधित होता है। समुद्र में पाई जाने वाली या प्रजातियां भी कह सकते हैं हम, या कोई ड्राइव जो है स्विमर है उसके बारे में भी है। तो उससे जो रिलेटेड होता है, समुद्र से जो रिलेटेड होता है उसको मरीन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, रिलेटिंग टू द सी और प्रोड्यूस बाय द सी, या तो समुद्र के द्वारा उत्पादित किया गया हो या उससे फिर रिलेटेड हो, वही उसको मरीन कहते हैं। चलिए 5वां देख लीजिए। अडल्ट शुड पे 100 रुपीज़ फॉर दी शो। ठीक है, ये तो एक सेंटेंस है और आगे कोष्टक में लिखा है चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, इसको नेगेटिव सेंटेंस में हमें बदलना है। अब यहाँ पर ध्यान हमें ये रखना है कि इसको नेगेटिव में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा डैश के साथ NT लगाना पड़ेगा शुड के साथ। तो ये किस में हो जाएगा? नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, अडल्ट शुडंट पे 100 रुपीज़ फॉर द शो। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे का एक क्वेश्चन है जो है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक यू ऑन ए पिकनिक। ठीक है, तो पिकनिक के लिए ले जाने के लिए आपको एक लेटर लिखना है। तो लेटर का एक अलग विषय है, ये किसी अलग वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसकी। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, यानी कि जो एडग्रेड पुस्तिका थी आपकी कक्षा 7 की, तो ये चैप्टर इसका कंप्लीट हो गया है। और आगे का जो चैप्टर है इसको करेंगे हम अगले वीडियो में। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके। वीडियो को दोस्तों में अपने शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना होमवर्क कर सके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।